नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। क्या राज्यों में विधान परिषद होना आवश्यक है? क्या विधान परिषद की परिकल्पना और इसका प्रोविजन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जो ड्राफ्ट था संविधान का मूल, उसमें था या इसको बाद में जोड़ा गया? क्या इस देश के सभी 2800 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में विधान परिषद हैं? क्या कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने संविधान लागू होने के बाद विधान परिषद को समाप्त कर दिया? विधान परिषद को समाप्त करने का संविधान में क्या कोई प्रोविजन है? और क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि हमारे और आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर से इन विधान परिषदों में, खासकर बिहार सेंट्रिक अगर बात करें तो बिहार के विधान परिषद में माननीय सदस्यों पर और लोगों पर कितनी धनराशि खर्च होती है, कितनी धमाल चौकड़ी होती है? क्या इन बातों का अंदाजा है? आइए इस पर एक एक करके चर्चा करें। सबसे पहले आपको बताते चले कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बना था और जब वो संविधान सभा में उसकी चर्चा हो रही थी, उस वक्त जो ओरिजिनल मूल दस्तावेज था, मूल ड्राफ्ट था, उसमें इसका कोई प्रोविजन नहीं था। बाद में आर्टिकल 148 जो बाद में 169 बन गया, इस पर संशोधन के माध्यम से इंसर्ट किया गया। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि क्रिएशन और एबोलिशन, मतलब कोई नया विधान परिषद बनाने या विधानसभा परिषद अगर है तो उसको समाप्त करने का प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 169 169 में दिया गया है। अभी देश में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में मात्र 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी है। और मजेदार बात देखिए कि जहां सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होता है और जहां सबसे ज्यादा लैटरल एंट्री होती है, लैटरल एंट्री खाली यूपीएससी में ही नहीं होती है। जो अभी निकला था यूपीएससी में लैटरल एंट्री, जिसको मोदी जी रोल बैक किए, पॉलिटिशियंस का भी लैटरल एंट्री, हालांकि इस पर कभी बात नहीं होती है। इस देश में संविधान लागू होने के बाद कुल 5 ऐसे राज्य थे जहां विधान परिषद था, लेकिन उन लोगों ने उसको एबॉलिश कर दिया। जिसमें तमिलनाडु में 1986 में एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। वेस्ट बंगाल में 1969 में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अभी हाल में 2019 में पिछली सरकार ने वहां पर जो धारा 370 और 35A के संबंध में कार्रवाई की थी, उसमें समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश में भी 1969 में और पंजाब में भी 1969 में। लेकिन अब तमिलनाडु और बंगाल सहित उड़ीसा, राजस्थान और असम भी अन्य राज्यों को देखा देखी अपने नेताओं की लैटरल एंट्री कराने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, और ये राज्य भी प्रयास कर रहे हैं कि फिर से इनके यहाँ विधान परिषद आ जाए, या जहां नहीं थे वहां नया विधान परिषद बन जाए। ये मोटे तौर पर। अभी पहले थोड़े फैक्ट पर बात कर लें। बिहार में जब बिहार झारखंड एक था तो 96 वहां पर विधान परिषद में सदस्य थे। जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद राज्य की संख्या, क्षेत्रफल घट गया, यानी जिलों की संख्या घट गई। तो अभी 75 मेंबर बिहार विधान परिषद में हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं इसके भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, और ऐसे कुल 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ये 75 का कॉन्फ़िगरेशन पहले समझ लीजिए। 27 लोग हैं जो बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं। ये मतलब जो एमएलए लोग होते हैं वही इनको चुनते हैं। और सबको पता है कि जो पार्टी का सदस्य, यानी पार्टी का जितना एमएलए होता है, तो पार्टी सुप्रीमो जिसको अधिकृत करता है उसी को वोट देकर के लोग चुन जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि नॉमिनेशन दिया और फिर उसके बाद तय हो जाता है कि इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं पूरे राज्य में। और आपको ये सब कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगेगा, कब चुनाव होता है, कौन खड़ा होता है, जो खड़ा होता है बार बार वही क्यों जीतता है। इसका एक अलग गणित है, एक अलग कॉकस है, एक अलग मैकेनिक्स है, एक अलग खेल है, जिस पर कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। स्नातक 6। और आप सोच करके जरा देखिए, अगर आप स्नातक हैं तो क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम है? कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है? क्या कभी आपने सुना कि जैसे
जनरल लोकसभा विधानसभा में वोटर लिस्ट बनता है, वैसा इसका वोटर लिस्ट बनता है। क्यों? जो जो लोग जीत रहे हैं वही लगातार जीतते रहते। इसमें भी बड़ा लंबा खेल है। 24 स्थानीय निकाय, ये बड़ा चर्चा में होता है। इनफैक्ट यहाँ पर पहले नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट के एक जजमेंट के बाद यहाँ पर 24 इसकी संख्या। और अब सब लोग को पता है कि स्थानीय निकाय में जो खड़ा होते हैं, सबसे ज्यादा पैसे का खेल, मतलब पूरा इलेक्शन पैसे पर ही होता है। और मतलब कुछ एकाध अपवाद अगर छोड़ दें, तो मेरी इतने दिन की नौकरी में हम लोगों ने देखा कि ये जो स्थानीय निकाय वाला जो क्षेत्र है, इसमें जितने पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वही वोटर होते हैं, और ये सारा वोट एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए तो खरीदा जाता है। करोड़ों का खेल होता है और ये लोग जीतते हैं। और 12 मनोनीत होते हैं, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वही होते हैं, हालांकि राज्यपाल को करना होता है। तो इस तरह से 75 लोग बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। थोड़ा आप देख लीजिए कि हमारे और आपके पैसे से इस पर खर्च कितना हो रहा है। ये बजट का फिगर आपको दिखा रहे हैं बिहार सरकार का। इसमें स्थापना प्रतिबद्ध व्यय एक शब्द है, एक शब्द समूह है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि सैलरी, अलाउंसेस, यानी वैसे खर्च जो होने ही होने हैं। इसको पहले नॉन प्लान बोलते थे। इसमें एक साल में, ये 22-23 का आंकड़ा है, 134 करोड़ से ज्यादा ही है, लगभग राउंड फिगर मानिए 134 करोड़। सामान्यतः 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन ये बताते चलें कि ये परमानेंट बॉडी होता है। विधानसभा या लोकसभा की तरह ये भंग नहीं होता। इट्स अ परमानेंट बॉडी, संविधान में लिखा हो। मैं 6 साल के ही कार्यकाल को लेकर के चलूं और इसी को लेकर चलूं, हालांकि ये पैसा तो बढ़ेगा अगले साल, 10% का इजाफा होता है। तो मैं जो मोटे तौर पर इसी को अगर जोड़ के चलूं तो 134 गुने 6, 804 करोड़ रुपया 6 साल में खर्च होगा इनके स्थापना प्रतिबद्ध व्यय में। एक एमएलसी को एमएलए की तरह 4 करोड़ रुपया मिलता है साल में, कथित रूप से अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए। कितना विकास होता है, कैसे स्कीम होता है, कौन लोग ठेकेदारी करते हैं, क्या ये पैसा कमाने का जरिया, उस सब आप लोग जानते हैं कई चैनलों ने और कई जगह, और आप लोग रोज देखते हैं। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 75 को 4 करोड़ से ये 300 करोड़ हुआ, और 6 साल तो 1800 करोड़। तो 1800 करोड़ और 8 करोड़, 2600 करोड़ रुपया हमारे और आपके टैक्स के पैसे से विधान परिषद में खर्च होता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, या कोई आवश्यकता नहीं। और ये हम आपको इंसिस्ट करके और इम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय पैसे की। पैसे कुछ लोग हमसे असमझ हो सकते हैं, खास करके पॉलिटिशियन लोग बहुत खपा हो सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, स्पेशली बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी का दंश लोग झेल रहा है, जहां प्रति व्यक्ति आय 35,000 से भी कम है, वहां 1800 करोड़ रुपया, 2600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा हो एक पूरे टेन्योर का, कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। आपको बताते चलें कि विधान परिषद आज किस तरीके से अपना अस्तित्व, अपना रेलिवेंस खो दिया है, अपना सिग्निफिकेंस खो दिया है। ये बना था किस उद्देश्य? अपर हाउस। अपेक्षा ये की जा रही थी कि अपर हाउस में बहस की क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए, लेकिन कैसे कैसे लोग आते हैं वो सब आपको पता है। आज कोई भी राजनीतिक दल, एकाध अपवाद को छोड़ दें अगर, तो सारे राजनीतिक दल एमएलसीज और राज्यसभा में किस कंसिडरेशंस पर लोगों को भेजते हैं, यह जग जाहिर है। राज्यसभा में तो मतलब इतना भयानक और इतना बड़ा पैसे का खेल होता है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दवाई कंपनी वाला, फिल्म इंडस्ट्री का, बड़े उद्योगपति, बड़े व्यवसायी, मेडिकल कॉलेज चलाने वाला, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने वाला, टीवी चैनल चलाने वाला, या बड़े बड़े वकील जो इनका केसेस लड़ते हैं, वो फ्री में केस लड़ते रहे, उनके एवज में उनको उपकृत किया जाता रहा। तो ये सारी चीजें होती है राज्यसभा में। विधानसभा में भी उसका थोड़ा छोटा रूप है, लेकिन यहीं भी होता है। कास्ट कन्फिग्रेशन, कभी किसी को ओबलाइज करना है, कुछ करना है, ये लोगों की लैटरल एंट्री का एक हिस्सा बन गया है। मैं तो आह्वान करता हूं, अगर किसी राजनीतिक दल में इतना दम हो तो अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करें, जैसे 1969 में वेस्ट बंगाल में
मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था, घोषणा किया गया था कि सरकार के आने के बाद हम समाप्त कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहां भी किया जाए, लोग इसको राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में लिखें कि साहब हम इसको समाप्त कर देंगे, और अगर कोई नहीं करता है तो बड़े क्रांतिकारी जो नारे लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा, अलग अलग इश्यूज पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, शिक्षा पर, हेल्थ पर, तो हमारी तो ये अपेक्षा है, और ये मैं बता रहा हूं कि जनता के लोगों को बिल्कुल टच करेगा। हर आदमी जान रहा है क्रॉस द सोसाइटी कि एमएलसी के चुनाव में क्या खेल होता है, और एमएलसी का माने आफ्टर ऑल इस विधान परिषद का कोई रेलिवेंस है भी या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी टीवी चैनल, किसी न्यूज चैनल, किसी अखबार में कोई चर्चा आप नहीं सुनिएगा, और ये महज एकेडमिक डिस्कशन का विषय रहेगा। बहुत सारे लोगों को तो यह पता भी नहीं कि इसको समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 में है, विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके और पार्लियामेंट में भेजेगी, पार्लियामेंट उस कानून बनाएगी और ये समाप्त हो जाएगा। और अब मजेदार बात देखिए, क्रिएशन का भी है और एवोल्यूशन का भी है, और इसमें लिखा गया है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नहीं, माने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया कि थोड़ी आसानी हो, सहजता थोड़ी हो, बनाने में भी सहजता हो जाए, तो ये हटाने में भी सहजता होगी। कोई चर्चा नहीं होती है किसी इंटेलेक्चुअल वर्ग में। आपने सुना है कि इस बात पर चर्चा हो कि क्या रेलिवेंस आज है इन अपर हाउस का, कौन लोग चुन के जा रहे हैं, कौन लोग नॉमिनेट हो रहे हैं? कभी किसी ने प्रश्न उठाया क्या? कोई प्रश्न नहीं। और जब तक ये सिविल सोसाइटी प्रश्न नहीं उठाएगा, यकीन कीजिए कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। अनाप शनाप दुनिया भर का न्यूज चैनल, उसने क्या कहा उसकी प्रतिक्रिया ले लेगा, उसने क्या कहा उसकी पर, दिन भर इसी का खेल होता रहता है। डिबेट के नाम पर 5 आदमी बैठ करके बकथेथरी और गलथेथरी करते रहते हैं। इस पर बहस होने की आवश्यकता है, और यह प्रश्न मैं सिविल सोसाइटी में थ्रो कर रहा हूं, और सभी राजनीतिक दलों को मैं अपील करना चाह रहा हूं कि अगर एक एक निर्णय लीजिए, दम दिखाइए, वोट जनता आपको देती, और दिखाइए कि साहब हम अगर 2025 में सरकार में आएंगे तो हम बिहार विधान परिषद को समाप्त कर देंगे, संविधान में इसका प्रावधान है। और अगर कोई नहीं करता है तो जन सुराज को चाहिए कि वो आगे आए, क्योंकि इसने बहुत सारी बातें कही है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के, और बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के, शिक्षा के सुधार को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के बहुत सारी बातें की है। लेकिन यह प्रश्न भी बड़ा लाजमी है, और आप सोच करके देखिए कि अगर 6 साल में 2600 करोड़ रुपया बचता है, तो इस 2600 करोड़ से आप पूरे शिक्षा का आमूल चूल परिवर्तन कर सकते, बशर्ते आपके पास रोड मैप हो। आश्चर्य यह लग रहा है कि बीजेपी, जदयू, आरजेडी सहित लेफ्ट या जितनी पार्टियां हैं, कोई एक मॉडल नहीं दे पाया है, कोई एक रोड मैप नहीं दे पाया कि आफ्टर ऑल स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को आप कैसे ठीक कीजिएगा। रोज लॉ एंड ऑर्डर पर मने गलथेथरी होते रहता है, रोज बहस होते रहता है। वो बोलेगा कि 20 साल आपका गड़बड़ है, तो वो बोलेगा 15 साल आपका जंगल राज, ये बोलेगा आपका महाजंगल राज। इससे कोई, इसका कोई मतलब है क्या? इससे कोई पर्पस सॉल्व भी होगा क्या? क्यों नहीं ये पार्टियां रोड मैप लेकर के आती हैं? इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा कि अगर इन राजनीतिक दलों को वास्तव में राज्य की चिंता है, राज्य के वित्त की चिंता, आम लोगों की चिंता है, तो सरकार के स्तर पर हो रही इन फिजूल खर्चियों को खत्म करिए, समाप्त करिए। मैं इस पर अगले 1-2 वीडियो में और बात करूंगा कि कितने सारे विभाग, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है यूजलेस हैं, विभाग में कितने सारे यूजलेस एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ऑफिस के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। आपको अंदाजा भी नहीं है, एक एक सेक्रेटरी, एक एक मिनिस्टर हर बार, हर साल, हर 2 साल पर माने 20 बाई 20 के चैम्बर में 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये मजाक है, ये ऐसा भद्दा मजाक है इस राज्य का कि जहां 80% आबादी की स्थिति खराब है, जहां का औसत प्रति व्यक्ति आय
राष्ट्रीय औसत से 1 लाख रुपए कम है। जहां 1,35,000 है, यहाँ 1 लाख, यहाँ मुश्किल से 34 या 35,000 रुपया। जहां 100 रुपया रोज नहीं कमा पाते हैं, उन राज्यों में मंत्रियों, अधिकारियों और ऐसे लोगों के चैम्बर पर साल 2 साल में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बंगलों में अरबों रुपए खर्च होते हैं। जब मंत्रिमंडल बदलेगा, नई गाड़ी खरीदिए, जब मंत्रिमंडल बदलेगा, हाउस अलॉटमेंट होगा, पूरा घर को रिनोवेट कर दी। क्या मजाक, क्या तरीका है? कोई प्रश्न पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रश्न उठाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए सिविल सोसाइटी में यह प्रश्न जाना चाहिए। मैं इस प्रश्न को पब्लिक डोमेन में रख करके आपसे विदा लेना चाह रहा हूं कि एक व्यापक बहस हो कि क्या बिहार विधान परिषद की कोई आवश्यकता है, और क्यों नहीं इस बार के चुनाव में पार्टियां घोषणा पत्र में शामिल करें कि वो सरकार में आएंगी तो बिहार विधान परिषद को संविधान के तहत दिए गए प्रोविजन के अनुसार समाप्त करेंगी, और इससे जो धनराशि बचेगी वह राज्य के प्राथमिक और सेकेंडरी एजुकेशन में रोड मैप बना करके खर्च करके राज्य का भला करेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ